सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के मामले को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच खींचतान जारी है। इसमें शुक्रवार को जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ के सामने इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को खरी सुनाई और उसने ये भी कहा कि हमने देखा है कि कई कोर्ट्स में जजों के पद खाली हैं और ये हम तय करते हैं कि किस जज को कौन सी कोर्ट में भेजा जाना है। लेकिन सरकार, ये बहुत अफसोस की बात है कि सरकार इन फाइलों को दबाए बैठी है और इस पर कोई फैसला नहीं किया गया। इससे सीधा नुकसान न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर होता है, कार्यक्षमता पर होता है। अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये कहा गया कि सरकार जो सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए जो सिफारिशें की हैं, उनमें से रविवार तक वो उन पर अपना निर्णय ले लेगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि निर्णय ले लेगी नहीं, इसके लिए रविवार नहीं, हम आपको 5 दिनों का वक्त देते हैं। वक्त तो आप लीजिए, लेकिन इन नामों को जल्दी से जल्दी मंजूरी मिल जानी चाहिए, क्योंकि कई नाम हमने दोबारा भी भेजे हैं। आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों के नाम दोबारा भेजे हैं सुप्रीम कोर्ट में उन्हें एलिवेट करने के लिए, और इसके साथ ही कुछ नाम 2 जजों के नाम अगली सिफारिश में भेजे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने नोट में लिख दिया था कि जो पहले भेजे गए नाम हैं वरिष्ठता सूची में उनकी वरिष्ठता पर कोई असर नहीं आना चाहिए। जो पहले भेजे हुए नाम हैं वो वरिष्ठता सूची में आगे रहें। जो बाद में आए नाम हैं, जो बाद में नाम भेजे गए हैं, वो वरिष्ठता सूची में क्रम से कनिष्ठ होंगे। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को ये इस बात की आशंका थी कि सरकार शायद कुछ खेला कर सकती है। सरकार उसमें सभी 7 नामों को एक साथ कर सकती है, अपने हिसाब से वरिष्ठता क्रम तय कर सकती है, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है और अपने नोट में भी लिख कर भेजा है कि वो वरिष्ठता क्रम वैसे ही रहेगा जैसे जैसे नामों की सिफारिश की गई है। इसमें यह बता दें कि वरिष्ठता क्रम से ही बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं। वरिष्ठता क्रम से ही यह तय होता है कि आगे आने वाले चीफ जस्टिस कौन बनेंगे। उदाहरण के लिए हम आपको बताएं कि जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस चेल्लेमेश्वर एक ही दिन दोनों ने शपथ ली थी, लेकिन 3 मिनट का हेरफेर था। पहले जस्टिस दीपक मिश्रा ने शपथ ली और उसके बाद जस्टिस चेल्लेमेश्वर ने शपथ ली। नतीजा ये हुआ कि जस्टिस दीपक मिश्रा चीफ बने और जस्टिस चेल्लेमेश्वर नंबर 2 यानी वरिष्ठता क्रम में 2 नंबर से रिटायर उनको होना पड़ा। इस बात के लेकर उनके मन में खटास भी थी और वो खटास कई बार सामने आई, और इतनी खटास सामने आई कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में भी सामने आई जिसमें 4 जजों ने हिस्सा लिया था। तो ये सारी चीज़ें अपनी तरफ से चलती हैं। तो इसमें हर सरकार भी अपनी तरफ से ये कहीं ना कहीं कोशिश ज़रूर करती होगी कि वो ऐसे जजों को लेके आए जो चीफ जस्टिस बने, और इधर से ये कोशिश भी रहती है कि जज वैसे आए जो सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशें हैं उनके मुताबिक। कोर्ट एक हिसाब से चलता है और उसमें कोर्ट का ये मानना है कि सबको वरिष्ठता क्रम के हिसाब से जो कोर्ट ने सिफारिशें की हैं उसके हिसाब से वरिष्ठता क्रम आना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल सरकार ने तो ये कहा है कि वो रविवार तक निर्णय ले लेगी। कोर्ट ने ये कहा है कि वो उनको टाइम ज़रूर दे रही है, 5 दिन 7 दिन की मोहलत दे रही है। इसमें सरकार उन सारे नामों पर अपना निर्णय ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही 34 कुल जजों की क्षमता है, जिसमें से 27 जजों के रूप में काम हो रहा है। अभी भी जब 7 जज आ जाएंगे उसके बाद फिर चीज़ें एक टाइम लाइन में आ जाएंगी, एक स्ट्रीम लाइन में आ जाएंगी, और उसके बाद फिर इस साल 9 जजों की रिटायरमेंट भी है, जिसकी रिटायरमेंट की शुरुआत तो हो चुकी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कितनी जल्दी अपनी बात पर अमल करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये कहा कि सरकार ये कह रही है कि वो इस पर निर्णय ले रही है और निर्णय लेगी। ये दोनों शब्दों में बहुत फ़र्क है, इसलिए सरकार अपनी बात का ध्यान रखे और सुप्रीम कोर्ट में जजों की लगातार रिटायरमेंट तो अपने समय से हो जाएगी, लेकिन नियुक्ति को लेकर सरकार गंभीर हो। सरकार अगर गंभीर नहीं होगी, और ये चेतावनी भी दी गई और जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा भी कि सरकार मजबूर ना करे कि हम मजबूत कदम उठाएं। अगर सरकार हमें मजबूर करेगी तो हम मजबूत कदम उठाएंगे, सख्त कदम उठाएंगे, और उसके वो फिर गंभीर कदम की श्रेणी में जाने जाएंगे। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।